नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा देर रात अचानक ओटीएस स्थित सीएम आवास से निकलकर रेलवे स्टेशन के पास सदर थाने पहुंचे। उन्होंने देर रात की गतिविधियों और पुलिस की चौकसी देखी। वे सीधे थानाधिकारी कक्ष में पहुंचे और रोजाना मचे की कॉपी मांगी। वहां ड्यूटी ऑफिसर सीएम से बोला, वह तो कंप्यूटर में है। सीएम ने सबको साथ बुलाकर हाजिरी ली कि कितने ड्यूटी पर हैं, इनमें कितने थाने में, कितने चेतक या गश्त पर है। इसके बाद सीएम ने शहर का जायजा लिया। सदर थाना पुलिस थाने के स्टाफ से बात कर जानकारी लेने के बाद रैन बसेरों का जायजा लिया। इस दौरान जाग रहे कुछ लोगों से बात भी की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना। बता दें कि ऐसा पहला मौका नहीं है जब सीएम औचक दौरे पर पहुंचे हों। कुछ दिन पहले सीएम भजनलाल अचानक मानसरोवर के सिटी पार्क पहुंच गए थे। यहां उन्होंने आम लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक की और उनसे बात भी की थी। टैक्स चोरी के मामले में जोधपुर के व्यापारी से 10 लाख रुपए रिश्वत लेते सीबीआई ने सीजीएसटी इंस्पेक्टर और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। सीजीएसटी इंस्पेक्टर अंकित असवाल सीतापुर स्थित कार्यालय में प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं। दलाल अशोक गुप्ता किशनपुर बाजार स्थित रूप लक्ष्मी ज्वेलर्स का मालिक है और प्रदीप यहां कर्मचारी है। सीजीएसटी टीम ने जोधपुर के एक इंडस्ट्री पर सर्च किए थे। टैक्स चोरी का मामला रफा दफा करने के लिए सीजीएसटी इंस्पेक्टर अंकित असवाल ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी और टोंक विधायक सचिन पायलट ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि पार्टी अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई है। वे बोले कि भाजपा के केंद्र के 10 साल के शासन में अब तक 20 करोड़ को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पायलट उदयपुर के डबौक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि देश में 2 करोड़ को रोजगार प्रति वर्ष देंगे। 10 साल हो गए तो 20 करोड़ को रोजगार देश में मिलना चाहिए था, लेकिन भाजपा वायदा पूरा नहीं कर पाई। पायलट ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने सबसे पहले युवाओं से रोजगार छीन लिया है। सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्रों के 5000 युवाओं की नौकरी छीन ली है और वह भी इसीलिए कि उनका नाम राजीव गांधी से जुड़ा हुआ था। सरकार की योजना का नाम राजीव गांधी की जगह कुछ और रख देना चाहिए था, लेकिन रोजगार क्यों छीन लिया। नागौर जिले के लाडनू में 15 साल की लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया है। थाने में पीड़िता के पिता ने दी शिकायत में बताया कि 17 जनवरी को पिता खेत पर गया था। दोपहर को वापस लौटा तो 15 साल की बेटी घर पर नहीं मिली। आस पड़ोस में तलाश की तो बेटी गांव से 15 किलोमीटर दूर सिंघाना में शराब की दुकान के पास बदहवास बैठी मिली। उसे घर लाए और पूछताछ की। पीड़िता ने बताया कि 35 वर्षीय नंदलाल सिंगला ने उसे फोन कर घर में रखे हुए गहने और 80,000 रुपये घर से बाहर लाने को कहा। इसके बाद नंदलाल घर के बाहर आया और लड़की को कार में बिठाकर ले गया। आरोपी के साथ 2 अन्य युवक भी थे। उन्होंने उसे बेहोशी की दवा पिलाकर रेप किया और सिंघाना में छोड़कर फरार हो गए। घटना के बारे में बताने पर अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी नंदलाल ने पहले भी 2 बार उससे रेप कर अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे। इससे वो ब्लैकमेल करता था। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 के खाली पदों की वेटिंग लिस्ट में नहीं भरने के मामले में शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर व आरपीएससी से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह निर्देश प्रियंका सोलंकी की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि 2018 में भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र सहित कुल 20 विषयों के लिए लेक्चरर पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी हुई। प्रार्थियों ने अर्थशास्त्र विषय के लिए आवेदन किया और उसका नंबर वेटिंग लिस्ट में आया। इस भर्ती में कई विषयों के पद अभी तक खाली चल रहे हैं और कई अभ्यर्थियों ने कार्य ग्रहण नहीं किया है। प्रार्थियों ने खाली पद भरने के लिए राज्य सरकार व आरपीएससी को कई बार प्रतिवेदन भी दिया, लेकिन उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट से खाली पदों को नहीं भरा गया। प्रार्थी की काउंसलिंग हो गई है और उसके पास नियुक्ति की सभी योग्यता है, लेकिन फिर भी उसे वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब देने के लिए कहा है। इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय किया है। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे। राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से यह क्वेश्चन बैंक प्रिंट करवाकर सभी जिलों में विद्यालयों तक पहुंचाए जाएंगे। शिक्षा विभाग के सचिव नवीन जैन ने सचिवालय स्थित एनआईसी के वीसी रूम में आयोजित राज्य स्तरीय वीसी में प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों के संस्था प्रधानों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिलों में जैसे यह क्वेश्चन बैंक पहुंचाकर तुरंत विद्यार्थियों को वितरित करने की व्यवस्था की जाए।
जैन ने कहा कि इसके साथ ही विद्यार्थियों की तैयारी में अतिरिक्त मदद के लिए मिशन ज्ञान के साथ समन्वय से रिवीजन क्लासेस भी शुरू की जाएंगी। इनसे लिंक्स भी स्कूलों और विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। भरतपुर के नवगठित डीग जिले की कैथवाड़ा थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ठगों के पास से 8 मोबाइल, 13 फर्जी सिम, 2 एटीएम कार्ड और 1 कार जब्त की गई। ठग होटल बुकिंग के नाम पर ठगी किया करते थे। कार्रवाई के दौरान एक ठग मौके से भाग गया। पुलिस ने एक नाबालिग को भी मौके से निरुद्ध किया है। थाना अधिकारी अनिल गौतम ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ साइबर ठग एक सफेद रंग की कार में सवार होकर खो थाना की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने कैथवाड़ा से खो जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी कर दी। इस दौरान पुलिस ने एक सफेद कार को रुकवाने की कोशिश की तो ठगों ने कार को नाकाबंदी से पहले ही रोक लिया और कार घुमाकर भागने लगे। कार नहीं मोड़ पाए तो कार से उतरकर 5 ठग खेतों की तरफ भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर 4 को पकड़ लिया। एक ठग भागने में कामयाब रहा। रेलवे भर्ती सेल यानी आरआरसी ने उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी 10 फरवरी तक rrcjaipur.in पर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान 1640 अप्रेंटिस पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें डीआरएम कराले अजमेर डिवीजन 402, बीकानेर डिवीजन 424, जयपुर मंडल 488, जोधपुर मंडल में 67 पद, बीटीसी कैरिज अजमेर के 113, बीटीसी लोको अजमेर 56, कैरिज वर्कशॉप बीकानेर के 29, कैरिज वर्कशॉप जोधपुर 67 पद शामिल हैं। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेंड में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जोधपुर के डांगियावास के खड़ी सालवा कला में हिस्ट्री शीटर बनाड़ के महादेव नगर निवासी 27 वर्षीय अनिल लेगा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 भाइयों को पकड़ लिया है। इनमें से एक नाबालिग है जिसे निरुद्ध किया गया है। दोनों थानाराम के पोते हैं जिसकी 5 साल पहले अनिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। इसी हत्या का बदला लेने के लिए दोनों ने गुरुवार शाम 5 बजे खेड़ी सालवा कला में एक शादी में शरीक होने आए अनिल की हत्या कर दी। फिर मौके से ही फोन पर चिल्लाकर कहा कि बदला ले लिया। इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पहले दोनों के परिचितों, रिश्तेदारों और छुपने के संभावित स्थानों पर छापे मारे, लेकिन वहां मिले नहीं। फिर एक खेत से आरोपी 19 वर्षीय विष्णु और उसके नाबालिग भाई को पकड़ लिया। राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट पर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म कर भागने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपी फरहान यूपी का रहने वाला है, जो कुछ समय पहले फर्नीचर का काम करने के लिए जयपुर आया था और परिचित होने के कारण पीड़िता के घर पर रहा था। इस दौरान घर वालों की अनुपस्थिति में आरोपी ने नाबालिग किशोरी को डरा धमका कर दुष्कर्म कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और आरोपी फरहान को गिरफ्तार कर लिया।